बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो कुछ भारत में वर्ल्ड कप में किया, फिर जो पाकिस्तान और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर एशिया कप हुआ, अगरचे उसका मेज़बान पाकिस्तान था, लेकिन उसमें जो मैचेस श्रीलंका में भी हुए और पाकिस्तान में भी, एशिया कप में भी जो टीम की परफॉर्मेंस थी, वो दिल को दुखा देने वाली थी। लेकिन लोगों को होप थी कि शायद वर्ल्ड कप में हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगरचे ये होप करना भी मुनासिब नहीं था, लेकिन चूँकि क्रिकेट लवर हैं पाकिस्तानी लोग, 25 करोड़ लोग जो हैं वो मैच को देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं इनकी जीत से तलाश करते हैं। और जब ये लोग एक ऐसा मैच हार जाते हैं जिसमें स्ट्रगल भी नहीं होती, कोशिश भी नज़र नहीं आती, मेहनत भी नज़र नहीं आती, तो 25 करोड़ लोगों को लगता है कि वो अपना यकीन हार गए हैं। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में हुआ है जो 2023 में अभी जिसका यानी सेमीफाइनल और फाइनल चल रहे हैं। ये सारे जो मामला थे इसमें कैप्टनसी बिलाशुबा बहुत पावर थी, इतनी ज़्यादा कि कहा जाए कि बाबर आजम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उतना ही कमज़ोर कप्तान है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। बाबर आजम एक कमज़ोर फैसले लेने वाले कप्तान साबित हुए। खिलाड़ी वो बहुत अच्छे हैं और ये बात मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कही थी, फिर दोहराता हूँ कि बाबर आज़म को खुद ही चाहिए था कि कप्तानी छोड़ते और सिर्फ़ अपनी बैटिंग पर तवज्जो देते। मुझे यकीन है कि वो बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं। ज़ाती तौर पे उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, लेकिन बहुत अच्छे कप्तान नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कप्तान भी हो, और ये ना ही ज़िद पालनी चाहिए। दुनिया के बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बतौर खिलाड़ी खेलकर अपना इतना नाम बनाया कि उन्हें कभी इन ओहदों की ज़रूरत नहीं रही। तो बाबर आज़म को चाहिए वो सिर्फ़ अपनी गेम पर तवज्जो दें। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अपनी बैटिंग को किसी भी तरह डिस्ट्रॉय ना करें इस तरह के मामलात में उलझकर। अब एक अच्छा काम हुआ कि बाबर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये इस्तीफ़ा ले लिया गया। अंदरूनी बात तो यही कि इस्तीफ़ा ले लिया गया बाबर आज़म से, लेकिन एक इज़्ज़त रास्ता दिया गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। बाबर आज़म ने इस्तीफ़ा देते हुए कुछ इस तरह के पॉइंट्स जो थे मीडिया के लिए छोड़ दिए कि उस पर डिस्कस की जाए, लेकिन मैं उसे डिस्कशन का हिस्सा नहीं बना रहा, इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को आप इख्तिलाफ़ की तरफ लेके जाएँ, कुछ बातों को बड़े मुस्बत तरीके से हल करना चाहिए या सोचना चाहिए। बाबर आज़म मुस्ताफ़ी हुए, बाबर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के साथ ही टी20 की कप्तानी जो है वो शाहीन शाह अफ़रीदी के हिस्से में आ गई। अब ज़ाहिर है कि हमारा अगला चैलेंज जो है वो टी20 वर्ल्ड कप है। शाहीन शाह अफ़रीदी को बहुत से चैलेंजेस टीम में होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टी20 टीम बाहर वनडे से इसलिए बेहतर थी कि एक तो टेक्निकली पाकिस्तान टीम वनडे खेलती बहुत कम है। और इसके लिए हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको सोचना चाहिए। हमारे क्रिकेट बोर्ड में ऐसी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे या आईसीसी के साथ कोई आर्ग्यू कर सके। वो सिर्फ ऐशो इशरत करते हैं, पॉलिटिकल सीट पे आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, क्रिकेट डूब रही है डूबने दें, उनके मामला सीधे हो रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर जब प्रैक्टिस उतनी नहीं होती तो हम परफॉर्म भी तो वैसा ही करेंगे। अब नवंबर से लेकर पाकिस्तान के फिलहाल कहीं भी जो वनडे मैचेस करीब-करीब नहीं है, जो 8-10 महीने, तो आप सोचिए कि कैसे हम कह सकते हैं हम अच्छे वनडे के खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी यानी क्रिकेट बोर्ड को सोचनी पड़ेंगी और इस पर अमली तौर पर कोई बेहतर काम भी करना होगा। पर फिलहाल बात कर लेते हैं कि बाबर आज़म का इस्तीफ़ा आज की बड़ी डेवलपमेंट और उसके बाद शाहीन शाह अफ़रीदी का टी20 का नया कप्तान मुकर्रर हो जाना। शाहीन शाह अफ़रीदी एक अच्छे बॉलर हैं, अच्छे यानी एक अग्रेसिव किस्म के खिलाड़ी है, बहुत आप कह सकते हैं तवाना एक सोच है उनके पास और यकीन है कि वो टी20 में बेहतर परफ़ॉर्म यानी करेंगे और टीम को भी बेहतर लेकर चलेंगे। इसी लाहौर कलंदर्स की कप्तानी उन्होंने की, तो वो अच्छे कप्तान नज़र आए। बाबर आज़म की निस्बत उनमें कप्तानी के गट्स कुछ ज़्यादा महसूस होते हैं, इसलिए कि पावर ऑफ डिसीजन उनके पास ज़्यादा है, मज़बूत फैसले लेते हैं, एग्रेसिव है, अटैकिंग है, तो ऐसी सूरत हाल में एक कप्तान जो है वो यकीनन बेहतर होता है। उस कप्तान से जो डिफेंसिव हो, खौफ में हो, डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, तो बाबर आज़म कुछ इसी तरह के यानी कैफ़ियत का शिकार थे। अब अगर बात कर लें इससे आगे के शान मसूद की भी सुनी गई, ये थोड़ी-सी सिचुएशन जो है ना समझ में नहीं आई। शान मसूद के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी थे पीसीबी के पास, लेकिन हम ऐसे फैसले करते हैं कि जिस पे बाद में रद्द-ए-अमल आए। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरह के रद्द-ए-अमल सुनने में मज़ा आता है। तो शान मसूद को
रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी गई, वो कप्तान क्लब में शामिल हो गए। टेस्ट की कप्तानी बहुत बड़ा एजाज़ होता है और उन्हें बाकायदा टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया है। और अब ये 2 कप्तान, लेकिन वनडे का अभी तक फैसला नहीं किया गया। जबकि एक जो हमारे ज़राए बताते हैं, एक जो खबर है, वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को वनडे क्रिकेट का कप्तान जो है वो बनाए जाने का इम्कान है। ये बेहतर ऑप्शन होगी। मोहम्मद रिजवान बहरहाल मजबूत आसाब के आदमी हैं बाबर आजम की निस्बत, और मोहम्मद रिजवान अगर वनडे के कप्तान बनते हैं तो ये एक अच्छी अच्छी मूव होगी, एक अच्छा स्टेप होगा क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन कप्तान बनाने के बाद वक्त देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक सीरीज के कप्तान जो है वो नॉमिनेट करें, फिर नेक्स्ट सीरीज को उसे खुद नहीं पता कप्तान को, मैं कप्तान रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगर कप्तान बनाए तो उसे 2-4 साल दें, ताकि वो टीम को अपने मुताबिक ढालकर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में विन करने की पोजीशन में आ सके। क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकिल मिजाजी के साथ फैसले लेने चाहिए। जो टेम्परेरी फैसले हैं ना, उन पर नहीं जाना चाहिए। अगर क्रिकेट में देखिए T20 का अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाए तो वक्त दें शाहीन शाह अफरीदी को, ताकि वो अपनी सलाहियत को प्रूव कर सके। इसी तरह अगर टेस्ट का शान मसूद को बना दिया, हालांकि मेरे नज़दीक तो शान मसूद से बेहतर भी कई ऑप्शंस मौजूद थी अगर उन्हें बना दिया जाता, लेकिन बहरहाल पीसीबी का फैसला बना दिया, तब उन्हें फिर कप्तान कुछ अर्सा रहने दे। इसी तरह अगर वनडे में जिसको भी कप्तान बनाए, जो कि इम्कान ज़ाहिर है नज़र आ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बनाए तो फिर वक्त भी दें उसे, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके और अपनी सलाहियतें भी उजागर कर सके। फिलहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ज़ाहिर है कि हारने के बाद आई, तो इस तरह की उखाड़ पिछाड़ हम हमेशा देखते हैं। हालांकि उखाड़ पिछाड़ इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में होनी चाहिए। मैनेजमेंट ने क्यों अपने हिस्से के वनडे टेस्ट जो है वो आईसीसी से क्लेम नहीं करती, और हम बाकायदा तौर पर बाकी मुल्कों की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंडिया की तरह हम वनडे सीरीज नहीं लेते। हम टेस्ट सीरीज जो है इतने सॉलिडली 2-2 टेस्ट हम खेलते हैं सीरीज में, 5-5 टेस्ट की सीरीज हमें बहुत कम मिलती है, या फिर वनडे हमें नहीं मिलते। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं हम बड़े टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के पैदा करें, अपने खिलाड़ियों में एक ऐसी सलाहियत भी पैदा करें जो इस वक्त हम देख रहे हैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों में मौजूद है। लेकिन अब जो फैसला हो गया है, इस फैसले के असरात क्या आते हैं ये तो प्रैक्टिकल गेम के बाद पता चलेगा। इसलिए कि शाहीन शाह अफरीदी ने अगरचे डोमेस्टिक में ये पीएसएल जो हमारे यहाँ एक लोकल लीग होती है, जो उसमें कप्तानी ज़रूर की है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी सलाहियत उस तरह ज़ाहिर नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये अच्छा स्टेप हो और ये मुल्क के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो, और हम अच्छे टूर्नामेंट जीत के आएँ, ताकि जो इस वक्त हम यानी कौम सारी की सारी इस दुख में मुब्तला है जो एशिया कप में हुआ है, वर्ल्ड कप में हुआ, उसका दाग किसी तरह धुल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।